नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। हमारे पीछे जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये है मीरा भाईंदर शहर के मेट्रो के नीचे बनाए जा रहा दूसरा फ्लाईओवर। जी हाँ, मीरा भाईंदर शहर में जो मेट्रो 9 का निर्माण कार्य शुरू है उसी मेट्रो के नीचे 3 फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। पहला फ्लाईओवर जो बना है वो ब्रांड फैक्ट्री के करीब है जो कि सिल्वर पार्क पर आकर ख़त्म होता है। वो फ्लाईओवर पिछले साल ही जनता के लिए खोल दिया गया है। अभी हम खड़े हैं जिस फ्लाईओवर के पास, वो फ्लाईओवर है एसके स्टोन से लेकर पुराने पेट्रोल पंप पर आकर ख़त्म होता है। इस फ्लाईओवर का अभी निर्माण कार्य शुरू है और जो तीसरा फ्लाईओवर है वो है पुराने पेट्रोल पंप से लेकर न्यू गोल्डन नेस्ट तक। इस फ्लाईओवर को शुरू करवाने के लिए पिछले दिनों परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने यहाँ का दौरा किया। उस दौरे के दरमियान एमएमआरडीए के सभी अधिकारी और इस ठेकेदार के कुछ लोग परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के साथ इस फ्लाईओवर पर आए थे। उन्होंने इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्यों का जायज़ा लिया और उन्होंने जानकारी ली कि आखिर ये फ्लाईओवर कब तक शुरू किया जा सकता है। तब परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया था कि आने वाले 19 फरवरी को यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर इस फ्लाईओवर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज 20 फरवरी हो गई है। हम इस फ्लाईओवर पर पहुंचे और देखना चाहा कि क्या परिवहन मंत्री ने जो आश्वासन दिया था वो पूरा हो चुका है, क्या ये फ्लाईओवर जनता के लिए खुला हो चुका है। लेकिन हमने पाया कि इस फ्लाईओवर को अभी जनता के लिए खोला नहीं गया है। इसका निर्माण कार्य अभी शुरू है। हमने यहाँ पर काम करते हुए कुछ कर्मचारियों से बात की और जानना चाहा कि आखिर ये निर्माण कार्य और कितने दिन चलेगा। तब उन्होंने बताया कि लगभग 1 सप्ताह तक अभी इसका निर्माण कार्य शुरू रहेगा और ये फ्लाईओवर अभी 1 सप्ताह तक जनता के लिए खोला नहीं जा सकता। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जो 19 तारीख की डेडलाइन दी थी, यानी कि 19 फरवरी की जो डेडलाइन दी थी, उसे माना नहीं गया। दोस्तों, आइए हम सबसे पहले सुनाते हैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए क्या कहा था। और 2014 में हमारी सरकार आने के बाद मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया और मीरा भाईंदर में मेट्रो चली। साथ ही में उस दौरान हमारी एडिशनल कमिश्नर की एमएमआरडीए की सोनिया सेठी मैडम, उनका एक दौरा आयोजित किया था और उस दौरे में शहर में ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए ये 3 फ्लाईओवर का निर्माण होना चाहिए, ऐसा मैंने कहा था और उन्होंने उसको सेक्शन भी दे दिया और उसके तहत अभी एक फ्लाईओवर जो है खुला हो गया। दूसरा फ्लाईओवर जो है अभी 19 फरवरी को शिव जयंती उसके दौरान खुला होना चाहिए, ऐसे मैंने सूचना अधिकारियों को दी है। और साथ ही में आगे का जो फ्लाईओवर है वो अगस्त महीने के एंड तक होना चाहिए, ऐसी सूचना मैंने दी है। तो ये तीनों फ्लाईओवर अगर शहर में खुले हो जाते हैं तो ट्रैफिक की समस्या का जो है वो हल निकल जाएगा और मीरा भाईंदर शहर को इसी साल में मेट्रो की जो सहूलियत है वो देने की हमारी जो योजना है वो योजना साकार हो जाएगी। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और मीरा भाईंदर शहर के 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाईक ने आश्वासन दिया था कि आने वाले 19 फरवरी तक इस फ्लाईओवर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन अब देखा जाए तो 20 फरवरी हो चुकी है, अभी तक निर्माण कार्य शुरू हुआ है और अभी कितने दिनों तक इसका निर्माण कार्य चलता रहेगा इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा यहाँ के कर्मचारियों का कहना है। इस पूरे मामले को अगर ध्यान से देखा जाए तो बड़ा सवाल तो यह बनता है कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री एक आश्वासन देते हैं कि 19 फरवरी तक इस फ्लाईओवर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो उनके आश्वासन को मानते हुए यहाँ के जो अधिकारी हैं एमएमआरडीए के और इस फ्लाईओवर के जो ठेकेदार हैं, उन्हें इसे गंभीरता से लेते हुए 19 फरवरी तक इस फ्लाईओवर का काम पूरा कर देना चाहिए था और इसे 19 फरवरी को ही यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के शुभ अवसर पर इसे जनता के लिए खोल दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या ये माना जाए कि परिवहन मंत्री के आश्वासन की कोई कीमत नहीं? क्या ये माना जाए कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता? तो क्या ये माना जाए
कि ऐसे आश्वासन सिर्फ राजनीतिक श्रेय लेने के लिए दिए जाते हैं। अब इस बारे में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आगे क्या कदम उठाते हैं, क्या इस बारे में वो अधिकारियों को कोई निर्देश देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो ये फ्लाईओवर अभी तक जनता के लिए खुला नहीं हुआ है। इसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू है और ये कब तक खुलेगा इस बारे में यहाँ पर कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये फ्लाईओवर जनता के लिए कब तक खुलेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।